हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी हाउ यू कैन ऐड एप्पल साइडर विनेगर टू योर डाइट कि उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिले। और एज इंडियंस मैं आपको बताऊंगी क्यों आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसे अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, स्पेशली इफ़ यू आर ट्राइंग टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। सो वी इंडियंस हैव रोटी एंड राइस एज ए स्टेपल इन आर डाइट। सो हमारी डाइट जो है वो प्रीडोमिनेंटली रोटी और चावल पर बेस्ड है। ये दोनों ही चीज़ें कार्ब्स में हाई होती हैं। कार्ब्स बहुत ज़रूरी हैं, दे आर एसेंशियल पार्ट ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कार्ब डेंस डाइट लगातार कंज्यूम करते हैं तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल राइज होता है और इससे बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ आपको होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी यानी मोटापा है, इससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है। तो आज मैं इसी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एडिंग एप्पल साइडर विनेगर टू योर डाइट इन कनेक्शन टू कंजप्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्पेशली ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है अगर आप अपने 30s या 40s में पहुंच चुके हैं, क्योंकि इस एज में आने के बाद नेचुरली आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन होने लगता है, उसका ग्राफ जो है वो ड्रॉप होने लगता है। सो अगर एप्पल साइडर विनेगर को आप सही तरीके से कंज्यूम करते हैं तो ना सिर्फ वो आपको वेट लॉस में हेल्प करता है बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी वो बूस्ट करता है, स्पेशली आपके खाने से कार्ब्स के मेटाबॉलिज्म में। क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर आपको वो बेनिफिट दे सकता है जिससे आपकी बॉडी फैट को स्टोर होने से प्रिवेंट कर सकती है। यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोर होगा ही नहीं या कम होगा तो आपको इसे बर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, मैं आपको साइंटिफिकली और बहुत ही इजी टर्म्स में ये बताती हूँ। सो जब आप एप्पल साइडर विनेगर को अपनी मील के साथ कंज्यूम करते हैं, अपनी मील के साथ कंबाइन करते हैं, तो इससे आपके मील्स के जो कार्ब्स हैं उनका डाइजेशन स्लो डाउन हो जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इफ़ेक्टिव तरीके से होता है, जिससे कार्ब्स का फैट के तौर में स्टोर होने का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। सो हमारे डाइजेशन में जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ये जो प्रोसेस होता है ये हमारे माउथ से लेकर हमारे स्टमक, हमारे लिवर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर चलता रहता है। और ये जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है ये जितना जल्दी होता है उतना जल्दी ये जो ब्लड शुगर है हमारी वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हमारे खाने से ग्लूकोज उतना जल्दी ही निकलता है और हमारे सेल्स एंड टिश्यू के अंदर पहुंचता है। और अगर हम उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं, अगर हम उस टाइम एक्टिव नहीं हैं, तो वो हमारे लिवर में एज अ फैट स्टोर होता है। लेकिन अगर ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है, ये जो खाने का मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होने का प्रोसेस है, अगर हम उसे किसी तरह स्लो कर देते हैं तो खाने से ग्लूकोज का यानी शुगर का रिलीज होने का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। ये प्रोसेस स्लो डाउन होने की वजह से शुगर जल्दी जल्दी हमारी बॉडी के अंदर भागती नहीं है और हमारी बॉडी के अंदर स्टोर भी नहीं होती है। बिकॉज ऑफ दिस ये हमें फुल रखती है, फुल महसूस कराती है, हमें हंगर पैंग्स नहीं होते, हम ज़्यादा देर तक खाने के बाद सैटिस्फाइड फील करते हैं। धीरे धीरे जब शुगर रिलीज होती है तब हम उसे यूज़ भी ठीक से कर पाते हैं। वी स्टे एक्टिव ऑल्सो। अगर शुगर स्पाइक होती रहेगी तो आप फूड कोमा में चले जाएंगे, आप ज़्यादा लो फील करेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म लो होने की वजह से आपका एक्टिविटी लेवल और प्रोडक्टिविटी भी लो हो जाएगी। और यही करता है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर जब आप अपने खाने के साथ मिक्स करते हैं तो वो ये एंजाइम्स के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक nature. So acetic acid present in apple cider vinegar slows down the process by interfering the work of these enzymes, especially the salivary enzymes. दूसरा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एप्पल साइडर विनेगर वो है आपकी गट हेल्थ को सपोर्ट करने का। एप्पल साइडर विनेगर जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है और फर्मेंटेड फूड आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है बल्कि आपके खाने से न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। यानी जब हम खाना खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स अगर हमारी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो उसका कोई बेनिफिट्स नहीं है हमारे लिए। सो एप्पल साइडर विनेगर आपके गट के माइक्रोबायोम को भी हेल्दी रखने के लिए यूजफुल है। देयर इज अनदर रीजन कि एप्पल साइडर विनेगर आपको अपनी मील के साथ क्यों कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन वो रीजन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन सी तरह का एप्पल
साइडर विनेगर आप कंज्यूम करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। सो मेक श्योर कि जब भी आप एप्पल साइडर विनेगर परचेज करें तो वो प्योर होना चाहिए, अनफिल्टर्ड होना चाहिए, वो कोल्ड प्रेस होना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी के एप्पल से बना होना चाहिए और उसके अंदर मदर होना चाहिए। सो कौन सा एप्पल साइडर विनेगर मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस 1SAR 45+ मेटाबॉलिज्म बूस्टर। ये मेरी सेकंड बॉटल है, इसकी एक मैं ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूँ। एंड एज आई सेड कि विद एज आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होता है, आपका एज ड्रॉप होने के साथ साथ वेट लॉस का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, आपका वेट बढ़ने लगता है और आपके न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। ऐसे में एडिंग एप्पल साइडर विनेगर to your meal can have magical effect on your metabolism and in your weight loss process. So 1SAR 45+ metabolism booster का apple cider vinegar with mother is crafted with care using hand-picked Himalayan apples enriched with natural high quality pectin rich prebiotic formula. ये प्रोसेस मदद करता है आपकी गट की लाइनिंग को सूद करने के लिए और ये स्टिमुलेट करता है हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो आपके मेटाबॉलिज्म को नेचुरली बूस्ट करके रखता है। 1SAR 45+ मेटाबॉलिज्म बूस्टर इज अ prebiotic drink specially formulated with 100% cold pressed apple cider vinegar with mother। ये रॉ है, अनफिल्टर्ड है, अनपेस्चराइज्ड एप्पल साइडर विनेगर है ये, जो मदद करता है आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में, उसे हेल्दी रखने में। इससे आपको पूरे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं बिकॉज ये बना हुआ है हैंड पिक्स हिमालयन एप्पल से जिसे कोल्ड प्रेस किया गया है टू रिटेन मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स और ये फर्मेंटेड हुआ है हेल्दी बैक्टीरिया से टू प्रोड्यूस द बेस्ट मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग एप्पल साइडर विनेगर टू मीट योर वेट लॉस मैनेजमेंट गोल्स। इस हेल्दी जूस के अंदर जो प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज हैं वो आपके गट के अंदर इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं और आपके गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। नॉट जस्ट दैट, ये आपकी एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करने में मदद करता है और आपके न्यूट्रिएंट से खाने के अब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करता है। दैट मीन्स आपका लाइफस्टाइल ओवरऑल इससे हेल्दी होता है। इट ऑल्सो कीप्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव एंड हेंस रिड्यूस अननेसेसरी हंगर पैंग्स। अगर आप रेगुलरली इस न्यूट्रिएंट रिच ड्रिंक को अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं तो इससे आपका एनर्जी लेवल बूस्ट रहता है, आप ज़्यादा फिट, यंग और एक्टिव महसूस करते हैं। So do add this healthy metabolism booster drink to your meal, to your diet. To buy the 1SAR 45+ metabolism booster drink, you can click on the link in the description box. चलिए बढ़ते हैं तीसरे रीजन की तरफ कि क्यों आपको एप्पल साइडर विनेगर अपनी मेन मील के साथ खाना चाहिए या फिर मेन मील के आसपास कंज्यूम करना चाहिए। एप्पल साइडर विनेगर ना सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपके डाइजेशन को बूस्ट करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, बल्कि ये आपके खाने से कार्ब के यूटिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। The acidic acid in apple cider vinegar follows a very complex nitric oxide synthesis path to do this। इसे भी अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो जब आप हाई कार्ब फूड खाते हैं तो उससे शुगर रिलीज होती है। वो शुगर आपके पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो भेजते हैं आपके सेल्स और आपके टिश्यू की तरफ। अगर वो शुगर आपका सेल्स और टिश्यू के अंदर अच्छी तरह अब्जॉर्ब नहीं होती है या फिर उसे वो वापस कर देते हैं तो वो शुगर जाके आपके लिवर में जम जाती है, लिवर में फैट के तौर पर कन्वर्ट हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो जब आप एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम करते हैं तो ये शुगर आपके सेल्स और टिश्यूज़ जो हैं वो अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर पाते हैं, उसे यूटिलाइज कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपका फैट स्टोर नहीं होता है। बट ये तभी एप्लीकेबल है जब आपकी ओवरऑल मील भी हेल्दी हो। अगर आप बहुत ज़्यादा सिंपल कार्ब्स खाते हैं और उसके साथ एप्पल साइडर विनेगर ऐड करके सोचते हैं कि अब कार्ब्स के साइड इफ़ेक्ट से आप बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। यानी अगर आप पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, ब्रेड्स के साथ एप्पल साइडर विनेगर
को ऐड करके सोचते हैं कि आपका वेट कम हो जाएगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यू स्टिल हैव टू मेक श्योर कि आपका टोटल जो कार्ब्स का इनटेक है वो लिमिट के अंदर हो, आपका पोर्शन साइज लिमिट के अंदर हो और आपकी डाइट में सिंपल कार्ब्स नहीं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज़्यादा हों। So to conclude, I would like to say कि the best time to add apple cider vinegar to your diet is with your meal. आप इसे मील के अंदर एज अ टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं, अपनी दाल के अंदर, सब्जी के अंदर, सैलड के अंदर इसे ऐड कर सकते हैं, सूप्स के अंदर, ब्रॉथ्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, पॉरिज के अंदर इसे ऐड कर सकते हैं, आप अपनी चटनीज़ के अंदर इसे ऐड कर सकते हैं, स्मूदीज़ के अंदर इसे ऐड कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका होगा। अगर आप मील के साथ इसे किसी वजह से नहीं ऐड कर पाते हैं तो मील के 40 मिनट्स बाद या मील के 40 मिनट्स पहले आप इसे ल्यूकवार्म वाटर में भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसे डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है, एज इट इज़ रॉ एप्पल साइडर विनेगर आपको कंज्यूम नहीं करना है। So that's all for today. I hope you find this information useful. Do share this video with your friends and family member. Stay with me, stay healthy, stay fit, stay active and stay happy. I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye-bye.